रीवा के अतरौला थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी का युवती से पहले विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताते चलें कि गैंगरेप करने वाले दोनों आरोपी गिरफ्तार। युवती से बदला लेने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। एक दिन पहले जिले के अतरौला थाना क्षेत्र अंतर्गत दो युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस ने घटना के 24 घंटे अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे पुलिस पूछताछ में जुटी है। पूरे घटनाक्रम का एसपी ने खुलासा करते हुए बताया कि मुख्य आरोपी का युवती से कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था, जिसका बदला लेने उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। युवती 22 सितंबर को दोपहर अतरौला बाजार से मोबाइल बनवाकर लौट रही थी। तभी रास्ते में मिले आरोपी युवक ने उसका मुंह दबा दिया और झाड़ियों में ले गया, जहां पहले तो उसने युवती के साथ गलत कृत्य किया, उसके बाद उसके दोस्त ने भी गलत कृत्य किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने देर रात तक आरोपियों की तलाश कर करीब आधा दर्जन संदेही युवकों को पकड़ा, जिनसे पूछताछ करने पर दोनों आरोपी युवक किशन कोल और संत कोल ने गुनाह कबूल किया है। आइए आपको सुनाते हैं विवेक सिंह एसपी रीवा का क्या कहना है। कल शाम को एक छात्रा है जो कॉलेज में पढ़ती है, तो कल छुट्टी के दिन वो अपना मोबाइल सुधारने के लिए अतरौला बाजार गई थी, और जब दोपहर में वो वापस आ रही थी तो उसके वापसी के रास्ते में एक स्थान पे एक लड़के ने उसका मुंह पकड़ के उसको झाड़ी में खींचा और उसके साथ गलत काम किया। उसके उपरांत दूसरा लड़का भी आया, उसने उसके साथ गलत काम किया, और फिर उसके उपरांत लड़की जब वहाँ से निकली बाहर तो अपने दादी उसको दिखी, तो उससे फिर उसने पूरी घटनाक्रम बताया। जिसके बाद फिर थाने पे आके पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने फिर यहाँ पे महिला थाने में उसमें 0 पे FIR हुई और बालिका का मेडिकल परीक्षण वगैरह सारी कार्रवाई हुई। इसके उपरांत ही तत्काल ही पुलिस की इसमें टीम हमने एक्टिवेट कर दी थी। जो पीड़िता है उसका हमने डिटेल्ड कथन लिया, उससे पूरी पूछताछ की, पूरा एक उसका निकाला डिटेल्स। तो उसके बाद फिर हमको कुछ ऐसे क्लूज मिले जिसको हमने, जो हमारी टीम वहाँ पे थी, उनको दिए गए, और जिसके आधार पे वो पूरी रात भर उन्होंने वर्क किया। और इसके बाद उसने करीब हमने 7-8 संदेहियों को राउंड अप किया, और जिसके उपरांत पूछताछ के बाद हमें 2 संदेही मिले जिन्होंने घटनाक्रम को करना कबूला है, और उनको अब अभिरक्षा में लिया गया है। उनसे और पूछताछ की जा रही है। उनको फिर गिरफ्तारी करके अग्रिम विवेचना इसमें की जाएगी। उन दोनों जो संदेहियों का नाम किशन कोल है, पिता मनसुख लाल कोल, और संत लाल कोल, पिता लालजी कोल। ये दोनों आरोपी हैं 22 और 19 वर्ष के, और इन्होंने फिर ये घटनाक्रम करना कबूला, और आगे इसमें विवेचना जारी है। पीड़िता जो है उसको मेडिकल चेकअप हो गया है, और कोई ऐसी गंभीर स्थिति नहीं है, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया है। नहीं, और कोई इसमें शामिल नहीं है। यही 2 लोग का आया है कथन में, और जो उन्होंने अभी तक अपना एक बालिया जो कथन दिया है, बयान दिया है, उसके आधार पर यही आया। लेकिन जो भी अगर विवेचना में पाया जाएगा उस हिसाब से अग्रिम इसमें कार्रवाई की जाएगी। आरोपी निकटवर्ती गांव के हैं। नहीं, इसके परिचित तो नहीं है, लेकिन ये जरूर था कि जब छात्रा पीड़िता अपने गांव आती जाती थी तो उनको देखती थी, लेकिन उनका नाम और एग्जैक्ट उनको उसके बारे में पूरा डिटेल उसको नहीं मालूम था। लेकिन हाँ, ये जरूर था कि उसने देखा है, ऐसा उसने बताया था, जिसके आधार पर हमको ये अंदाजा लगा था कि कहीं अगल बगल के ही हैं सभी लोग, और जो कि विवेचना में हमको काफ़ी मदद मिली थी उससे। ये एक था छात्रा और जो मेन आरोपी किशन कोल है, इसके बीच में एक विवाद होना आरोपी ने बताया है कि एक दिन ये मोटरसाइकिल से जा रहा था, छात्रा के ऊपर कुछ कीचड़ उचड़ उछल गया था, बारिश हुई थी। तो उसके बाद छात्रा ने इससे कुछ शब्द बोले थे, और जो इसको खराब लगा था वो यही चीज़ उसके दिमाग बैठ गई थी, और फिर शायद संभवतः उसने बदला लेने का सोचा था, जो उसने अभी प्रारंभिक पूछताछ में हमें ऐसा बताया, और जिसके बाद फिर उसने इस तरह के घटनाक्रम को अंजाम दिया। जी, ये थाना क्षेत्र से मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर, ये मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर, 1.5 किलोमीटर अंदर। एक महिला उपनिरीक्षक की ज़रूरत होती है रिपोर्ट सुनने के लिए, दूसरा मेडिकल जांच की ज़रूरत होती है। तो क्योंकि दोनों चीज़ें अगर हम वहाँ रिपोर्ट करते भी, फिर मेडिकल जांच के लिए वो वापस यहाँ पे लाना पड़ता,
तो इसलिए हमने यहीं पे बुलाया, यहीं पे जीरो पे कायमी किया और तत्कालीन मेडिकल जांच करा दी। थाना डभौरा में ग्राम छिपिया है, यहाँ पे 21 तारीख 22 तारीख की दरमियानी रात पुलिस को सूचना मिली है कि कुछ एक घर में विवाद हुआ है और जिसमें एक व्यक्ति ने अपने परिजनों को मारपीट किया है और शायद धारदार हथियार मारा। तत्काल ही पुलिस वहाँ पहुंची, 108 को बुलाया और वहाँ पे देखा एक महिला और 2 बच्चे गंभीर हालत में वहाँ पे थे। तो बाकी सिविलियंस और पुलिस की मदद से 108 से उसको तत्काल प्रारंभिक उपचार के बाद उनको SDMH लाया गया और जो महिला है उससे जो भी घटनाक्रम की जानकारी मिली उससे भी पूछा गया तो पता चला कि जो उसका पति है रामबली चमकार, उसने अपनी पत्नी और ये जो 2 बच्चे हैं इनके ऊपर सब्बल से वार किया था और जिसकी वजह से वो घायल थे और जिनको जो इलाज के दौरान जो लड़का है बेटा है उसकी मृत्यु हो गई थी और 2 जो पत्नी है और जो बच्ची है वो अभी इलाजरत है। बच्ची को अभी जबलपुर रिफर किया गया है। इसमें तत्काल पहला जो काम था कि इनका इलाज हो जाए तो उसको तत्परता से पुलिस ने इलाज के लिए व्यवस्था कराई और फिर उसके उपरांत इसमें जो आरोपी है उसको गिरफ्तारी के लिए टीम्स बनाई गई और जिसके तारतम्य में आज हमको इसमें आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। रामबली को इसमें गिरफ्तार किया गया है। इसमें विवेचना जारी है। जो पीड़िता है, पीड़िता के जो अन्य परिवारजन है उनके कथन लिए जा रहे हैं और जो अभी तक सामने आ रहा है कि कहीं ना कहीं चरित्र संदेह को लेके आरोपी ने इस तरह का कदम उठाया है और इसके कथन, पीड़िता के कथन, डाइंग डिक्लेरेशन और सारी चीज़ों के आधार पर इसमें विवेचना जारी है और जल्द से जल्द इसमें चालान करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसा जानकारी मिली है, वो ऐसा भी पता चला है कि बीच में एक जो सामाजिक पंचायत में इनको समझाया भी गया था, लेकिन जो आरोपी है उसने फिर से वैसी ही हरकतें शुरू कर दी थी और इस बार इसने इस तरह का कदम उठाया था। बच्ची की अभी हालत पूरी तरह से वो नहीं है, उसको जबलपुर रिफर किया गया है, अभी भी ऑब्जर्वेशन में है और अभी भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। कल ब्लड वगैरह की भी आवश्यकता थी तो पुलिस ने उसको भी अरेंज करवाया था। हाँ, ये दोनों लोग की ये दूसरी शादी थी। जो महिला है उसके पति की मृत्यु हो गई थी और जो आरोपी है उसकी ये दूसरी शादी थी, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई थी।